लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स रूबी को वॉर क्लैन के लोगों से बचा रहा था, जिस बीच उस पे एक एप का ग्रुप अटैक करता है जिन पे स्पिरिचुअल पावर का असर नहीं हो रहा था। तो एलेक्स उन्हें अपनी फिजिकल पावर से मार के उन एप्स का राज जानने के लिए उनके एरिया में आ जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वो एप सोल ग्रास और एक बुद्धा फ्रूट की मदद से स्पिरिचुअल पावर से बचते हैं। तो एलेक्स वो सोल ग्रास रख लेता है, लेकिन वो फ्रूट वो एप पहले ही खा चुका था। इसके बाद एलेक्स ने वो सोल ग्रास खा ली थी और उसके एसेंस को भी एब्जॉर्ब कर लिया था, पर थोड़ी देर बाद उन पे वॉर क्लैन के कुछ लोगों ने अटैक कर दिया था। लेकिन एलेक्स सोल ग्रास की मदद से उन्हें आसानी से मारने में कामयाब हो जाता है। अब आगे तो एपिसोड 134 की शुरुआत में हम एलेक्स और रूबी को एक माउंटेन के पास देखते हैं, जहां से उन दोनों को एविल एनर्जी महसूस हो रही थी। तो एलेक्स अपनी डबल पिपल आई से उस जगह को स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि वहां पर एक ट्रू गॉड लेवल का कल्टीवेटर बैठा है, जो वहां बैठकर अपने कल्टीवेशन के साथ साथ किसी को गार्ड भी कर रहा है। तो ये जानकर एलेक्स सोचता है कि ये बंदा किस चीज को गार्ड कर रहा है, इसलिए एलेक्स उस माउंटेन को भी स्कैन करने लगता है। तभी उसे एक ट्री दिखता है जिसके ऊपर वही गोल्डन बुद्धा फ्रूट था, जिसे एलेक्स ने उस एप के पास देखा था, जिससे उन एप्स पर स्पिरिचुअल पावर का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। अब एलेक्स ये बात रूबी को भी बताता है, तो रूबी एलेक्स को कहती है कि ये फ्रूट ब्लड सोल ग्रास से भी कीमती है, साथ ही यहाँ पर एक ट्रू गॉड लेवल का कल्टीवेटर बैठा है, तो उस फ्रूट को पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ये सुन के एलेक्स कहता है कि मैं उसे लेकर रहूंगा। इस पे रूबी एलेक्स से कहती है कि तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये फ्रूट ब्लड सोल ग्रास से बहुत अलग काम करता है, क्योंकि तुम्हें ब्लड सोल ग्रास से तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, पर तुम इससे जरूर मर जाओगे और तुम्हारी सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये सुन के एलेक्स रूबी से कहता है कि लगता है कि तुम मेरी परवाह करने लगी हो। अब ये बोल के एलेक्स रूबी के पास जाने लगता है, तो रूबी शर्माने लगती है। तो एलेक्स रूबी से कहता है कि ठीक है, मैं इसे एक प्लान बनाकर ही हासिल करूंगा और जल्दबाजी से कोई डिसीजन नहीं लूंगा। ऊपर से क्योंकि वॉर क्लैन के लोग हमारे पीछे हैं, तो मैं तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे सेलेस्टियल क्लैन में छोड़ आता हूँ, जिसके बाद आकर मैं ये फ्रूट ले लूंगा। उसी वक्त वहाँ पर वॉर क्लैन के कई सारे बर्ड्स और उन पे बैठे 3 लोग आ जाते हैं। तो उन्हें देखकर रूबी कहती है कि इनमें से एक जो लाल बालों वाला है वो इन सभी बर्ड्स का कमांडर है, साथ ही वो भी ट्रू गॉड लेवल पर है। साथ ही लोगों का मानना है कि ये ड्रैगन बर्ड का पुनर्जन्म है। तो ये सुन के एलेक्स रूबी से बाकी दोनों के बारे में पूछता है, तो रूबी उन दोनों के माथे पर बने निशान को देखकर कहती है कि मुझे लग रहा है कि ये भी जरूर ट्रू गॉड लेवल पर होंगे। अब एलेक्स ये सुन के उन तीनों से कहता है कि तुम यहाँ हमें मारने आए हो, पर अब तुम आ ही चुके हो, तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। अब ये बोल के एलेक्स अपनी स्पेयर से उन पे लाइटनिंग अटैक करता है, जिसे वो शील्ड बना के रोकने लगता है, पर इतने में एलेक्स रूबी के साथ वहाँ से भाग जाता है। तो वो लाल बालों वाला कल्टीवेटर अपने बर्ड से कहता है कि तुम सभी आसपास फैल जाओ और उन्हें ढूंढो। लेकिन उन बाकी दोनों में से एक कल्टीवेटर, जो कि एक लड़की थी, वो बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस तरफ हम एलेक्स को अपनी नई टेक्निक की मदद से रूबी के साथ भागते हुए देखते हैं, लेकिन तभी वो बाकी कल्टीवेटर उनके पीछे पीछे आने लगते हैं, क्योंकि वो लड़की कल्टीवेटर अपने टाइम मिरर का इस्तेमाल कर रही थी, जिससे उसे एलेक्स और रूबी का पीछा करने में बड़ी आसानी हो रही थी। तो ये देखकर रूबी एलेक्स से कहती है कि शुरुआत से ही ये लोग सिर्फ मुझे पकड़ना चाहते हैं, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें वैसे ही बहुत परेशान कर चुकी हूँ। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक आइडिया है। अब ये बोल के एलेक्स वापस उसी माउंटेन की तरफ जाने लगता है। तो उसे उस माउंटेन की तरफ जाता देख उन बाकी कल्टीवेटर्स की नजर भी गोल्डन बुद्धा फ्रूट पर पड़ जाती है, तो वो लोग भी उसे लेने के लिए आगे जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ बैठा वो कल्टीवेटर उन्हें बीच में ही रोक देता है। इधर एलेक्स उन सभी से छुप गया था, जिसके बाद वो बोलता है कि ये तीनों बेवकूफ मेरे जाल में फंस गए। अब ये सब आपस में लड़ते रहेंगे और हम यहाँ से आगे चले जाएंगे। इसके बाद एलेक्स उस जगह पर एक ट्रैप सेट करके रूबी के साथ आगे निकल जाता है। इधर वो लाल बालों वाला कल्टीवेटर उस गार्जियन से कहता है कि हमें नहीं पता था कि इस फ्रूट का एक ओनर है, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि हम फाइट नहीं चाहते हैं, बल्कि हम तो किसी को पकड़ने आए हैं। तो वो गार्जियन उससे कहता है कि अगर तुम वो फ्रूट चाहते हो तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके एक्सचेंज में डिवाइन कैलेमिटी लोटस देना होगा। इस पे वो तीसरा कल्टीवेटर उससे कहता है कि डिवाइन कैलेमिटी लोटस सीरियस इंजरी के बाद भी किसी की बॉडी को फिर से बिल्कुल ठीक कर सकता है, ऊपर से वो बहुत ज्यादा रेयर है, तो वो हमारे पास कैसे होगा। ये सुन के वो गार्जियन उनसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास वो लोटस नहीं है तो यहाँ से चले जाओ। ये सुन के वो लाल बालों वाला कल्टीवेटर उस पर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक से उसे कुछ भी नहीं होता, जिसे देखकर वो लड़की कहती है कि ये गार्जियन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पता नहीं हम इसे कितनी देर तक रोक पाएंगे, इसलिए तुम दोनों इसे संभालो और मैं उन दोनों को पकड़ के लाती हूँ। अब वो दोनों उस गार्जियन से लड़ने लग जाते हैं। इधर
वो लड़की अपने मिरर से एलेक्स और रूबी का पीछा करते करते गलती से ट्रैप पर पैर रख देती है, लेकिन उस ट्रैप के एक्सप्लोड होने से पहले ही वो वहां से हट जाती है। इस तरफ हम उस माउंटेन के पीछे ब्लड पूल को देखते हैं जहां एलेक्स और रूबी पहुंच गए थे। तभी एलेक्स को महसूस हो जाता है कि उसका ट्रैप डिस्ट्रॉय हो चुका है और उनका कोई पीछा कर रहा है। इसलिए एलेक्स रूबी को अपने गोल्डन फर्नेस में जाने को बोल देता है, जिसके बाद एलेक्स उस ब्लड पूल को ध्यान से देखने लगता है और अपनी डबल पिपल आई की मदद से देखने के बाद उसे पता चलता है कि उस ब्लड पूल में एक बहुत बड़ा ड्रैगन है, जिसे महसूस करने के बाद एलेक्स भी एक बार पीछे हट जाता है क्योंकि उसका ऑरा बहुत ज्यादा खतरनाक था। उसी वक्त वहां वो लड़की आ जाती है और बोलती है कि अच्छा, तो वो गार्जियन उस फ्रूट के साथ साथ अपने मास्टर को भी गार्ड कर रहा है ताकि वो ठीक से अपना कल्टीवेशन कर सके। इसके बाद वो लड़की एलेक्स से कहती है कि तुम कहीं भी चले जाओ पर तुम इस मिरर से दूर नहीं भाग सकते। साथ ही वो एलेक्स से कहती है कि जल्दी से मुझे वो हेवनली फेट स्टोन दे दो। ये सुन के एलेक्स उस ब्लड पूल पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन जागने लगता है। तो ये देखकर वो लड़की कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो? अगर ये जाग गया तो ब्लड प्लेन में जितने भी कल्टीवेटर्स है वो सब के सब मारे जाएंगे। इस तरफ उस गार्जियन को भी पता चल गया था कि उसके मास्टर को किसी ने जगा दिया है, इसलिए वो उन दोनों कल्टीवेटर्स को जल्दी से अपने स्पिरिचुअल रिबन से पकड़ लेता है। जिसके बाद वो सबसे पहले उस रेड बाल वाले को जान से मार के अपने नाइफ से उस दूसरे वाले का भी खेल खत्म कर देता है। इधर एलेक्स उस ब्लड पूल के एरिया से चले जाता है, लेकिन उसी वक्त वहां पर वो गार्जियन आ जाता है और वहां उस लड़की को देखकर उसे लगता है कि इसी लड़की ने उसके मास्टर को जगाया है, इसलिए वो उस लड़की को मार के अपने मास्टर को वापस सुलाने लगता है। इधर एलेक्स उस ट्री के पास आके कहता है कि ये सभी ट्रू गॉड लेवल के कल्टीवेटर्स बहुत पावरफुल थे, लेकिन लगता है कि गॉड चाहते हैं कि ये फ्रूट मेरे पास ही आए, इसलिए एलेक्स उस फ्रूट को ले लेता है। लेकिन उसी वक्त वो लड़की वहां आ जाती है और एलेक्स से वो फ्रूट लेकर बोलती है कि मुझे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने ब्लड पूल के पास अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को भेजा था। तो ये सुन के एलेक्स उस लड़की पर रीइंकार्नेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर वो लड़की बोलती है कि तुम बस वेनरेबल लेवल पर होके मुझ पर अटैक करने की हिम्मत कर रहे हो। अब ये बोल के वो एलेक्स पर अटैक करती है, जिसकी वजह से एलेक्स भी इंजर्ड हो जाता है, जबकि उसने वो सोल ग्रास खा रखी थी। तो वो लड़की एलेक्स से बोलती है कि तुम ज्यादा देर तक सोल ग्रास की मदद से नहीं बच पाओगे। अब ये बोल के वो एलेक्स को किक करने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स उसे पीछे कर देता है। जिसके बाद एलेक्स उसे कहता है कि रीइंकार्नेशन टेक्निक की वजह से तुम जितनी स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल करोगी, तुम्हारी बॉडी उतनी ही जल्दी ओल्ड होगी। उसी वक्त उस लड़की का हाथ बिल्कुल एक बुढ़िया की तरह हो जाता है, लेकिन वो लड़की उसे फिर से ठीक करके एलेक्स पर अपने क्लैन की सील से अटैक करती है, पर एलेक्स गोल्डन फर्नेस की मदद से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद एलेक्स अपनी नई गोल्डन पाइथन टेक्निक से उस लड़की को मार देता है। अब यहाँ एलेक्स और उस लड़की में इतना बड़ा लेवल का गैप होने के बावजूद भी एलेक्स उस लड़की को इसलिए हरा पाया क्योंकि कई कल्टीवेटर सिर्फ ट्रेजर की मदद से ही अपना लेवल बढ़ा लेते हैं और उनका फाउंडेशन बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होता। लेकिन एलेक्स ज्यादातर फाउंडेशन बनाने में ही ध्यान देता है। साथ ही एलेक्स ने सोल ग्रास को भी खा रखा था। ऊपर से उसने उस लड़की पर रीइंकार्नेशन टेक्निक का भी इस्तेमाल कर दिया था, जिसके कारण उसे उस लड़की को मारने में और भी आसानी हो गई। अब एलेक्स उस फ्रूट को रख लेता है, तभी उसे पता चलता है कि वो गार्जियन वहाँ आ रहा है, इसलिए एलेक्स वहाँ से निकल जाता है। आगे एलेक्स एक जगह पहुँच के रूबी को गोल्डन फर्नेस से बाहर निकालता है और उसे वो फ्रूट दिखाता है। साथ ही वो रूबी को बताता है कि वॉर क्लैन के वो कल्टीवेटर्स भी मर चुके हैं। ये सुन के रूबी एलेक्स से पूछती है कि क्या तुमने उन ट्रू गॉड कल्टीवेटर्स को मारा है। ये सुन के एलेक्स अपनी बड़ाई मारते हुए कहता है कि उन्होंने ही मेरा पीछा करके मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया था। उसी वक्त वहाँ वॉर क्लैन के और बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ सेलेस्टियल क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर यानी उनका एंसेस्टर जो कि सेल्फ सर्विंग लेवल पर था, वो वहाँ आकर उनमें से बहुत से लोगों को एक ही बार में खत्म कर देता है। जिसके बाद वो रूबी से कहता है कि तुमने फेट स्टोन को बचाने में बहुत मेहनत करी है। ये सुन के रूबी एंसेस्टर के पास जाने लगती है, लेकिन एलेक्स उसे रोक लेता है क्योंकि एलेक्स को वहाँ एक और स्ट्रॉन्ग पर्सन का ऑरा महसूस हो रहा था। उसी वक्त वहाँ वॉर क्लैन का लीडर जो कि एक वॉर एम्परर था, जिसका लेवल भी सेल्फ सर्विंग था, वो वहाँ आ जाता है। तो उसे देखकर वॉर क्लैन के बचे हुए लोग उसे ग्रीट करते हैं। इधर रूबी उसे देखकर कहती है कि तो सच में इस वर्ल्ड में वॉर एम्परर्स है, पर मुझे तो लगता था कि ये बस एक मिथ है। इधर एलेक्स सोचता है कि यहाँ दोनों क्लैंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन आ चुके हैं, इसलिए जरूर यहाँ माहौल बहुत गर्म होने वाला है। दूसरी तरफ वो एंसेस्टर वॉर एम्परर से कहता है कि तुमने बुराई का रास्ता चुन के कल्टीवेशन करा है। इस पे वॉर एम्परर बोलता है कि कल्टीवेशन बस कल्टीवेशन होता है, इसमें बुरा अच्छा कुछ नहीं होता। ऊपर से तुम कौन होते हो ये सब डिसाइड करने वाले।
ये सुन के वो एंसेस्टर बोलता है कि मुझे तो लगता था तुम्हारे मेथड्स ही बुरे हैं, पर तुम्हारे तो विचार भी वैसे ही हैं। इस पे वो वॉर एम्परर कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें फालतू में बकवास करने की जरूरत नहीं है। ये सुन के वो एंसेस्टर बोलता है कि मैं यहाँ बकवास करने भी नहीं आया, मैं बस यहाँ लड़ने आया हूँ। अब ये बोल के वो दोनों अपना ऑरा रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्लेन में बनी नो फ्लाइंग सील भी टूट जाती है। तो ये देखकर एलेक्स सोचता है कि इनके ऑरा से ही वो सील टूट गई। क्या यही दोनों वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है? इस तरफ वो वॉर एम्परर एंसेस्टर से कहता है कि अगर तुमने अटैक करा तो मैं ध्यान रखूंगा कि ब्लड प्लेन में सेलेस्टियल क्लैन का कोई बंदा जिंदा ना बचे। साथ ही मैं इस जगह को मिट्टी में मिला दूंगा। इसलिए अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो लड़ाई से पीछे हट जाओ और मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुन के वो एंसेस्टर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो वॉर एम्परर भी ऐसा ही करता है। उसी वक्त वहाँ सेलेस्टियल क्लैन के वॉरियर्स भी आ जाते हैं, जिसके बाद वॉर क्लैन और सेलेस्टियल क्लैन के लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और वो एक दूसरे को लगातार मारने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ लाशें बिछना स्टार्ट हो जाती है। पर ज्यादातर वहाँ सेलेस्टियल क्लैन के लोग मर रहे थे। तो ये देखकर रूबी दुखी होने लगती है और उनकी मदद करने का सोचती है, पर एलेक्स उसे रोकते हुए कहता है कि इन लोगों ने तुम्हारे लिए ही खुद को सेक्रीफाइस करा है ताकि तुम इनके क्लैन का फ्यूचर बदल सको, इसलिए अपनी लाइफ रिस्क में मत डालो। उसी वक्त उन दोनों पर भी अटैक होने लगता है, तो एलेक्स रूबी को लेकर इधर उधर भागने लगता है। उसी वक्त रूबी अपने क्लैन के मिरर ट्रेजर से वॉर क्लैन के बहुत से लोगों को जमा देती है और एलेक्स भी स्वॉर्ड लेकर वॉर क्लैन के एक एक लोगों को काटने लगता है। तभी उन वॉर क्लैन के वॉरियर्स का लीडर एक हेवनली डाइटी ट्रेजर से रूबी को उसमें कैद करने लगता है। तो एलेक्स रूबी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लीडर एलेक्स को पीछे कर देता है। तो ये देखकर एलेक्स अपनी स्पेयर से उस लीडर को जान से मार देता है, जिसके बाद वो उस स्ट्रेचर को भी बंद कर देता है और रूबी को बचा लेता है। लेकिन एलेक्स भी इतनी लड़ाइयों के बाद काफी इंजर्ड हो गया था। तो रूबी एलेक्स से कहती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। इस पे एलेक्स कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं भी नहीं मर सकता, मुझे तो अभी बहुत से काम निपटाने हैं। उसी वक्त वहाँ पर वॉर क्लैन का एक और स्ट्रॉन्ग मेंबर आ जाता है, जिसे देखकर एलेक्स रूबी को वहाँ से लेकर भागने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।